इंस्टाग्राम के ऊपर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। फर्ज करो आप किसी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाते हो, ठीक है, इस तरह का किसी ने कंटेंट ड्रॉप किया, अगर ना आपकी ऐसे कंटेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो ये आप लोगों की एक डिजिटल ऑफिस कह लो, डिजिटल प्रोफाइल है। यहाँ पे आपने अपने आप को प्रमोट करना है, ठीक है, आपने अपने आप को यहाँ पे एज अ ब्रांड शो करना है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग फोर्सेज को प्रमोट नहीं करना, ठीक है, खुद को प्रमोट करना है। स्टेटस पे आप हर तरह का कंटेंट यूज कर लो, अर्निंग का, मीटिंग्स का, वहां पे तो आपने बिल्कुल हर चीज यूज करनी है स्टेटस स्टोरी पे, लेकिन पोस्ट पे आप इस तरह का कंटेंट यूज नहीं करना, ठीक है। मेरा जितना भी कंटेंट होता है ना, रैंडम कंटेंट होता है। मैंने कोई भी इस तरह की अर्निंग के रिलेटेड पोस्ट नहीं की होती। स्पेशली अगर आप लोगों ने कंटेंट पोस्ट करना होता है ना, इस तरह की रील्स पोस्ट करें आप लोग, कैपकट से या कहीं से भी रील्स बनाओ और इसको इस तरह से आपने यूज करना है, ठीक है। मैं रील्स अपलोड कैसे करनी वो भी सारा मेथड बता दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफाइल आपने वही लगानी जो आपने फेसबुक पे लगाई हुई है, नाम वही यूज करना जो फेसबुक के ऊपर यूज किया है। हर प्लेटफॉर्म पे आपका नाम और प्रोफाइल पिक्चर सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऑडियंस आएगी ना, उन्होंने आपको इस तरह से ही चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आपका बायो आता है। बायो में आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स ऐड कर लें, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करें, वो डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। हेल्पिंग अदर्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ वर्किंग के रिलेटेड आपने बायो ऐड करना है, आप उसको अपना कोई एक्सपर्टीज है, कोई स्किल है, कोई इंटरेस्ट है, कोई कह लो हैबिट है, आप हर चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में जाती हूँ मैं। ये इस तरह करके आपने बायो ऐड किया, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है ना, वो कैसे चेंज होता है। टेक्स्ट आप गूगल पे लिखोगे ना, फोन स्टाइल जनरेटर, ठीक है, गूगल के ऊपर आप जाओ, फोन स्टाइल जनरेटर लिखो, वहां पे आपका टेक्स्ट का इस तरह का चेंज हो जाता है, ठीक है। आराम से उसको चेंज कर लो। उसके बाद लिंक्स, आप फॉर्म का लिंक क्रिएट कर लो, या फिर आप अपने जो है ना व्हाट्सएप का लिंक डायरेक्टली वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक ऐड करने में कोई मसला नहीं, आराम से यहाँ पे यूज करो, जो भी बंदा प्रोफाइल पे आएगा डायरेक्टली आपको फेसबुक पे अप्रोच कर लेगा, लेकिन लिंक मस्ट ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। और हाँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आता है प्रोफेशनल मोड पे भी प्रोफाइल को कन्वर्ट कर लेना, वो आपको सेटिंग में ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर आपको ना इस तरह की आपकी डिटेल्स शो हो जाती हैं। एक्टिविटी आपकी अच्छी शो हो रही थी, अगर आप डेली बेसिस का कंटेंट अच्छा पोस्ट कर रहे हो। यहाँ पे ना एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे आप टोटल फॉलोअर्स के ऊपर क्लिक करें, स्क्रॉल करें, यहाँ पे ना आपको पोस्ट का टाइम शो हो जाता है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि किस टाइम में आप पोस्ट करो, तो वो आपको अच्छी रीच देती है। हर डे का मेंशन है, इस टाइम पे बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। लाइक आज ट्यूसडे, ट्यूसडे में ना मेरे लिए बेस्ट टाइम होगा पोस्ट करने का 9 बजे, ठीक है। मैं 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ये बहुत एक्टिव टाइम्स हैं। मैं यहाँ पे इस टाइम पे अगर पोस्ट करूंगी ना, मुझे अच्छी रीच मिलेगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस इस टाइम पे बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो जब भी पोस्ट करनी हो, पहले डे को के अकॉर्डिंग चेक कर लो कि इस इन आवर्स में मेरी ऑडियंस एक्टिव होगी, ताकि पोस्ट बना के ना उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले से पोस्ट डिजाइन की उसको शेड्यूल कर लो, ठीक है। मैं पोस्ट का भी बता देती हूँ, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आता है हाइलाइट्स का। अर्निंग फीडबैक, जॉइन अस, माय सक्सेस, मीट मी, वर्कशॉप, माय टीम। मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स ऐड की हुई हैं। ये हाइलाइट्स इंस्टाग्राम पे स्पेशली ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपकी पोस्ट 3-4 भी हो ना, उसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। वो पोस्ट अच्छी से डिजाइन करके 3-4 भी पोस्ट होना कोई मैटर, इतना इतना इशू नहीं होता। लेकिन आपका बायो अच्छा ऐड हो, प्रोफेशनल ऐड हो, और आपके हाइलाइट्स अच्छे से मैनेज हो, ठीक है। हाइलाइट्स में कम से कम 5 से 6 हाइलाइट्स आपके मस्ट ऐड होने चाहिए। वो हाइलाइट्स में आपका डाटा तभी एंटर होता है जब आप डेली बेसिस के अपने अकाउंट के ऊपर स्टोरी डेली बेसिस की लगा रही होगे, ठीक है। ये एक दफा इसको चेक कर लीजिएगा। आपको ना यहाँ पे मेरी टीम की जितनी अर्निंग्स होती है ना, मैं उसको सारा यहाँ पे ऐड किया होता है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे ऐड करती रहती हूँ, ठीक है। अर्निंग है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड होती रहती हैं। तो आपने जो एक मी वाला बना लें, ठीक है, मेट मी, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, मीट मी मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐड किया है, ठीक है। मीट मी का ऐड कर लें, जॉइनस का। जॉइनस में ही होगा कि आप क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन करें। लाइक आप एक दफा रैंडम लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। हाई फ्लाइट्स, व्हाट प्रोस्पेक्ट से, मैंने इस तरह करके ना डिटेल्स ऐड की, मतलब अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है।
एक मीटमी का बना लें, एक अब जॉइनस का बोलिए, बना लें, एक अर्निंग हमारा का बना। लाइक्स क्या करें, दुनिया में बाकी लोग भी हैं। ये कौन है? मिस रुखसाना, ये कौन बोल रहे हैं? काइंडली अपना ना माइक म्यूट रखें या ज्वाइन करके मोबाइल साइड पे रखा हुआ, थोड़े से रूल्स को फॉलो करें। मीटिंग में बैठ गए ना, थोड़ा सा रूल्स को फॉलो कर लें, ठीक है। हाइलाइट्स में कम से कम 5 से 6 हाइलाइट्स ऐड कर ले, मीटमी का, जॉइनस का, अर्निंग्स का, टीम का, वर्कशॉप का। वर्कशॉप में डेली बेसिस की जो भी हमारी मीटिंग्स होती है ना, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हाइलाइट्स मैनेज कर लिया। इसके बाद पोस्ट आता है। पोस्ट जब भी आप लोगों ने करनी है, फर्स्ट की ये मैंने रील अपलोड की है ना, आपकी रील जब भी अपलोड करनी है ना, आपका एक प्रॉपर कैप्शन लाजमी होना चाहिए, उसके बाद हैशटैग्स। इसके बगैर अपलोड करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। आपकी जो भी पोस्ट, एक उसके नाम मस्ट अपनी ना प्रोफाइल का, मैंने अपना इंस्टाग्राम अपना प्रोफाइल का नाम ऐड किया हुआ, ठीक है। कैप्शन यूज कर ले। हैशटैग्स आपने कहाँ से यूज करने हैं? इंस्टाग्राम, इधर जाओ गूगल पे, ठीक है। बेस्ट हैशटैग्स सर्च करो। आपका कंटेंट जिसके भी रिलेटेड होगा ना, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है, कोई इस्लामिक पोस्ट है, कोई बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट है, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो, मेंशन करो कि आपका जो भी टाइटल है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड मुझे चाहिए हैशटैग्स। जस्ट यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, और वहां पे जाके पेस्ट कर लो, ठीक है। जरूरी भी नहीं पड़ेगा कि आपने अपने कौन से हैशटैग ऐड करें, डायरेक्टली वहां पे जाके सर्च करो। कोई कोट है, गूगल से उठा के यहाँ पे कैप्शन ऐड कर लिया, लेकिन कैप्शन और हैशटैग के बगैर पोस्ट अपने आपने नहीं करनी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये लीड में वर्क करना तो चाहता हूँ, ये इसके रिलेटेड मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। कैप्शन लिखा हुआ है और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड हैशटैग, ठीक है। तो जब भी पोस्ट करनी है, जब भी कंटेंट आपने इंस्टाग्राम पे स्पेशली पोस्ट करना है, आपका जो इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है ना, हैशटैग और कैप्शन के बगैर ना हो, ठीक है। ये मैंने कैनवा से डिजाइन की थी पोस्ट और यहाँ पे इसको यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। इंस्टाग्राम पे ज्यादा मिस्टेक्स लोग यही करते हैं जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलते। यहाँ पे एक स्टोरी लाजमी नहीं लगाते, ठीक है। स्टोरी मस्ट आप लगाओ। आपका कोई मीटिंग हो रही है उसको आप यूज करो, आपकी कोई अर्निंग हुई है, आप उसको, टीम की अर्निंग हुई है, आप उसको यहाँ पे यूज करो, ठीक है, हर चीज को। लेकिन जब आपने कंटेंट यूज करना, वो आपने जनरल कंटेंट यूज करना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम के रिलेटेड रहो, आप इस्लामिक कंटेंट भी यूज कर सकते हो। जनरल आपने यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मीट मी की ये कैनवा से पोस्ट डिजाइन की थी और उसको यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, देखें आज मीटिंग थी तो मैंने मीटिंग का स्टेटस लगाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई लाइक अभी हमारी मीटिंग हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग करके यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लगा के आप इंस्टाग्राम से किस तरह से आपने एडिट करना, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरी जितनी भी ज्यादातर इंस्टाग्राम पे मुझे मिलती है ना लीड्स, वो ज्यादातर मुझे ना स्टेटस से ही मिलती हैं, क्योंकि मैं लीड्स इंस्टाग्राम से कम ही ले रही होती हूँ, फेसबुक से ज्यादा ले रही होती हूँ। तो मेरी जितनी भी ऑडियंस होती है ना, यहाँ पे मुझे स्टेटस के थ्रू अप्रोच करती है। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था रोजाना के $10 से $15 अर्न करें, ठीक है। और यहीं से अप्रोच किया था, हाउ टू अप्लाई। फिर मैंने उसको नेक्स्ट डील किया, चाहे इंट्रोडक्शन करवाया अपना ऑनलाइन वर्किंग में। फर्स्ट एक्सपीरियंस से सेम मेथड है जो मिस सानिया ने आपको फेसबुक से बताया ना, सेम मेथड है कि उसने कहा है कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ लें। अच्छा, वो एफएलपी में काम कर रही थी, तो मैंने एफएलपी का एक्सपीरियंस पूछ लिया। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे हम एफएलपी पे नहीं काम करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें, ठीक है। ठीक है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर दिया था, लर्निंग में है ये बंदी, ठीक है। तो मेरी जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस होती है ना, ज्यादातर वो मुझे इसी के थ्रू अप्रोच करती है इंस्टाग्राम पे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे लीड्स लेने के जो मेथड है ना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम थोड़ा सा कह लो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे जब आपने लीड्स लेनी होती है ना, आप फेसबुक की तरह ज्यादा लीड्स नहीं ले सकते। यहाँ पे इवन हमने कमेंट सेक्शन में जो हम मैसेज ड्रॉप करते हैं ना अर्निंग के रिलेटेड, वो भी आप ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास जो, फर्ज किया आपकी कोई पोस्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे 9 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है।
अच्छा, इंस्टाग्राम पे लीड्स अगर लेनी ना, आप ब्रांड्स के जो पेजेस होते हैं, आप कह लो कि ब्रांड्स के, और हाँ न्यूज़ के, और क्योंकि ये एक्टिव पेजेस होते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है। और अगर आपने चेक करना है वो बंदा एक्टिव कैसे, आप उसकी स्टोरी लगी होगी या उसकी रिसेंट कोई पोस्ट देख के आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा आपको स्टोरी से पता चल जाएगा कि ये बंदा एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइक कह लो 11 घंटे पहले इस बंदे ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब जब हम ज्यादातर अकाउंट्स यहाँ पे ना प्राइवेट होते हैं, जिनके प्राइवेट हैं, ठीक है, जो होते हैं ना ब्रांड्स के पेजेस, उन्होंने पोस्ट की होती है और नीचे कमेंट्स में लोगों ने प्राइस 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 पूछा होता है, एक्चुअली ये हमारी टारगेट ऑडियंस होती है। उन लोगों को आप टारगेट करो ना कमेंट के थ्रू। अच्छा, और कमेंट में आपने ये नहीं करना इतनी अर्निंग कर सकते हैं आप, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आप सिंपल मैसेज ड्रॉप करें, ऑनलाइन वर्किंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर, लेकिन ज्यादा नहीं करने आपने, ठीक है। और अगर हम मैसेज में आपने डील करना है तो आप अस्सलाम वालेकुम के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। आपने अर्निंग के रिलेटेड डायरेक्टली मैसेज नहीं शेयर करना, ठीक है। जैसे मिसानिया ने फेसबुक का बताया था ना, कम से कम भी डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम से 5 से 6 लोग या कम से कम 5 से 10 लोगों को अप्रोच करें पर्सनल मैसेज में, इससे ज्यादा हरगिज नहीं करने, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टाग्राम से आपने लीड्स किस तरह से जनरेट करनी है। उसके बाद आ जाते हैं भाई व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ऑडियंस को कैसे डील करना। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना फेवरेट्स में जो मैं लोगों को डील कर रही होती हूँ ना, उनको मैं फेवरेट्स में ऐड कर लेती हूँ ताकि मेरी चैट्स ना नीचे ना चली जाए। अच्छा, यहाँ पे इस बंदी को मैं डील कर रही हूँ, ये फेसबुक से आई थी मेरे पास। फेसबुक से अब डीलिंग मेथड बता रही हूँ। इंस्टाग्राम का कवर हो गया, वहां से पोस्ट डिजाइन का मैंने अभी आपको नहीं बताया, इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट कैसे डिजाइन करनी है, तो सिर्फ अभी लीड्स का बताया, ठीक है। अच्छा, से अस्सलाम वालेकुम, हमारी फेसबुक पे बात हुई थी। मैंने कहा हाँ जी हमारी बात हुई थी। कहती है अच्छा ठीक है, आप मुझे डिटेल्स बता दें। मैंने कहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना मेरा फेसबुक पे डील करने का, मेरा इंस्टाग्राम पे डील करने का, मेरा व्हाट्सएप पे डील करने का, और फेसबुक पे सेम मेथड होता है, समझ लो स्क्रिप्टेड मेथड समझ लो वो। हाँ, अगर किसी बंदे का कोई एक्सपीरियंस होगा फिर उसके अकॉर्डिंग मैं मॉडिफाई कर दूंगी, लेकिन मेरा मेथड तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। तो अभी वो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। डिटेल्स पूछिए, मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जब भी कोई डिटेल्स का मुझे मैसेज ड्रॉप करता है ना, मैं डायरेक्टली उसको कॉल पे लेती हूँ। कॉल मीन आपकी इंट्रो कॉल, आपकी फर्स्ट कॉल जो आप अपने अपलाइन से करवा सकते हो अगर आपका स्टार्टअप है। अदरवाइज अगर आपकी कम से कम भी 2 से 3 लोगों की टीम बन चुकी है ना, आपने इंट्रो कॉल खुद लेनी है, ठीक है। इंट्रो कॉल लेनी कैसे है वो आप अपलाइन से करवा लीजिएगा, आपको उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इंट्रो कॉल करवाई आपने। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन चेक करें। अच्छा, यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ना, ये मैसेज कर लो, समझ लो, स्टार लगा के सेव कर लो। जो भी पर्सन मेरे पास आता है ना और कहता है कि अच्छा मुझे लर्निंग के इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसको यही मैसेज ड्रॉप करती हूँ। मैंने उसको स्टार लगा के सेव किया हुआ। अच्छा, वर्किंग का जब मैं मैसेज करता है ना, अच्छा काम क्या करना होगा, मैंने ये वॉइस नोट बना के रखा हुआ है, ये 42 सेकेंड्स का। इसको भी मैंने स्टार लगा के सेव रखा हुआ है। मैं जनरल ये वॉइस नोट बनाया हुआ है ताकि सम टाइम मैं बिजी होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अगर कोई काम की डिटेल पूछता है ना, मैं ये वॉइस नोट उसको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड का भी नहीं पता चलता। अगर खुद को मैसेज शेयर किया हो ना और आप किसी और को शेयर करो तो फॉरवर्ड का पता नहीं चलता। अगर मैं इसका फॉरवर्ड करूंगा ना तो अगले बंदे को फॉरवर्ड ऊपर शो हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना आप लोगों ने, अकल नकल के लिए भी समझ लो, अकल की जरूरत होती है। तो वर्किंग के रिलेटेड जब भी मेरा कंटेंट होता है, मैं ये वॉइस नोट आपको एक दफा शेयर भी कर दूंगी, आप इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टीम में जो भी अर्निंग्स वगैरह आती है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लर्निंग कंटेंट का इंट्रो कॉल के बाद मैंने इसको लर्निंग कंटेंट शेयर कर दिया और मैं यही कंटेंट शेयर करती हूँ। दोनों वीडियोस वॉच कर ले, देन हम इंट्रो कॉल करेंगे, डे 2 कॉल होगी, ठीक है। फर्स्ट कॉल इंट्रो कॉल कर ली, उसके बाद हमने डे 2 का कंटेंट शेयर कर दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ईएसबीआई मॉडल। उसके बाद कॉल रख के उनके साथ डे 2 की डिस्कशन करें सारी, ठीक है। डे 2 की डिस्कशन करें, रिव्यूज लें उनसे, ठीक है। ये मैं लाजमी ना इनको एक शेयर करती हूँ स्क्रीनशॉट कि आपने ये बुक लाजमी गूगल पे सर्च करनी है, 21st सेंचुरी फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग पे ये बुक है। इंग्लिश में भी मिल जाती है, उर्दू में भी मिल जाती है, मैंने उर्दू में रीड की है तो मैं उनको उर्दू में रिकमेंड कर देती हूँ, ठीक है। ये बुक मैंने उर्दू में रीड की हुई है तो मैं यूजली उनको कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अगर वर्थ समझ नहीं है ना, इस बुक को जाके रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये इनको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मीटिंग अच्छी थी, अब मैंने इसको प्लान शेयर किया हुआ है, प्लान कॉल करूंगी और इसका फाइनल स्टार्टअप होना है, ठीक है। अब सेकंड ये वाली है,
ये ना असल में मेरे कांटेक्ट में ही थी कॉलेज में, ठीक है। बच्ची है कोई सेकंड ईयर की मेरे ख्याल से। स्टेटस के थ्रू इसने अप्रोच किया, मैंने इसको डायरेक्टली नहीं बताया कि कोई भी वर्किंग है। अच्छा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। फिर सेम आपका पहला एक्सपीरियंस है ना, ठीक है। फिर मैंने लर्निंग कंटेंट शेयर कर दिया सेम। देख ले मैंने वही मैसेज इस बंदी को फॉरवर्ड किया हुआ है। मैंने कह लो कि एक चीज बना के रखी हुई है अपने पास टाइम बचाने के लिए, और वही चीज मैं आगे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और इन दोनों को मैंने कॉल पे लिया, इनका रिव्यू लिया, ठीक है। रिव्यू लेने के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट के इसमें बताया होता है, जो बंदा सही से वीडियो वॉच करता है ना, वो ये वीडियो आपसे लाजमी मांगता है। ये वीडियो शेयर की, मैंने कॉल की, कॉल के बाद उसको सेम ये शेयर कर दिया। अब क्या है कि वेरी गुड, बाकी फर्दर आप डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये चीज है, मैंने उसको प्लान शेयर कर दिया कि कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो तकरीबन मेरी जितने भी पर्सन्स के साथ डीलिंग होती है ना, सेम मेथड ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। डिटेल्स वाला ये मैसेज बना के रख लो, शेयर किया। उसके बाद व्हाट्सएप का नंबर सेव करवाना मस्ट होता है उसको, कि स्क्रीनशॉट भेज दे। अच्छा मैं ये वॉइस नोट का आपको लोगों को बता देती हूँ। इस वॉइस नोट में मैंने उसको ये कहा कि आप ना मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि नेक्स्ट मैं आपको हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूं, जहाँ पे आपको फर्दर सारी अपडेट शेयर होंगी। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नेक्स्ट अपडेट रिसीव नहीं होंगी, क्योंकि वो सारे नंबर सेव पे ही आपको शेयर होती हैं, ठीक है। ये दो वॉइस नोट में मैंने किया, नंबर उसने सेव किया और उसने शेयर कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं ऐड करती हूँ, इंट्रो कॉल की। इंट्रो कॉल के बाद उनको वही कंटेंट शेयर किया, डे 2 कॉल की, डे 2 कॉल के बाद डिस्कशन की, डिस्कशन के बाद प्लान शेयर किया, सेम मेथड, ठीक है। तो मेरा जब भी मैं पर्सन्स को डील कर रही होती हूँ, मैं उनको सेम मेथड ही अप्रोच कर रही होती हूँ करने के लिए, ठीक है। और जो पेंडिंग पे चले जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली जो भी आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए आएगा, लर्निंग लेगा, हर कोई आपके साथ डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करेगा, तो इससे डिसहार्ट कभी ना हुआ करें, क्योंकि मेरी कह लो कि 90% जो ज्वाइनिंग्स होती है ना, वो पेंडिंग लिस्ट से निकलती हैं। जो पेंडिंग पे होते हैं 90% ज्वाइनिंग्स मेरी वहीं से होते हैं, क्योंकि असल में लोग आपको क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि ये बंदा वाकई में एक्टिव है, वाकई में काम करने वाला है। क्योंकि लोग आपको यहाँ पे सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। तो अपने आप को पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करें, अगर आप लोग इतने टाइम से सिस्टम में हैं और आपकी अर्निंग नहीं हो रही, तो पहले आप इतना क्वेश्चन खुद से करें, क्या मैं इस काबिल हूँ कि कोई पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करे, ठीक है। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरे पास इतना नॉलेज है कि कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा और वो ये सोचे कि मैं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। मोस्टली जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते ना, असल में उनके पास नॉलेज नहीं होता। सिर्फ जो लर्निंग से पहले नॉलेज लिया होता है उसके ऊपर रहते हैं ना, मीटिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में कह कह के बुलाना पड़ता है, ग्रुप में जब उनको मैसेज किया जाता है वहां पे भी यही चीज होती है कि भाई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते एडमिन के मैसेज का। तो असल में यही मसला होता है, जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, उसकी ये वजह था कि लर्निंग पे आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा कम होता है। तो जो लोग मेरे साथ पेंडिंग पे चले जाते हैं, फिर मैं उनको समटाइम ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे के थ्रू ना अप्रोच कर लेती हूँ। टीम में ये डिटेल्स तो शो होती रहती है अर्निंग्स की, तो मैं फिर इनको ना ब्रॉडकास्ट में ऐड किया होता है और मैं इसको शेयर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज लाजमी बताऊंगी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का या कह लो बिजनेस का रोल ये है, जो चीज दिखती है ना वही बिकती है। मार्केटिंग अच्छी नहीं करोगे ना, आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। मोस्टली लोग जो हमारे मेरे स्पेशली मेरे टीम में भी काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, एक ही रट लगाई होती है, पेंडिंग पे लोग जा रहे हैं, लोग अग्री नहीं होते। भाई जब उनका स्टेटस देखा जाए डेली बेसिस पे, टोटली इनएक्टिव। जब मीटिंग्स में कहा जाए आना है, तब तब भी नहीं आना, ठीक है। जब उनको कहा जाए अच्छा वर्क अपडेट मुझे बताओ, आपने एक दिन में कितने लोगों को डील किया, भाई एक दो मैसेज करके कहेंगे, वहीं से हमें रिस्पॉन्स मिल जाए। भाई ये नंबर्स की गेम है, ये बिजनेस नंबर्स की गेम है। बिजनेस का क्या मकसद होता है, आप लोग जितने ज्यादा लोगों को टारगेट करोगे ना, आपको फिर ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे सीनियर क्यों इतना इतना अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, एक अकाउंट नहीं फेसबुक का बनाया होता, 10 10 अकाउंट्स बना के काम कर रहे होते हैं। तो जिसको सिस्टम की वर्थ क्लियर हो जाती है ना,
फिर आप यहाँ से जितना चाहो वहां पे अर्न कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर बहाने ही हम लेकर बैठ जाएंगे कि पर्सन एग्री नहीं हो रहे। पर्सन तो यहाँ पे मिस रुखसाना में कम अज कम भी कह लो कि 50,000 प्लस की ज्वाइनिंग कराई हुई है, ठीक है। तो वो कोई 50,000 क्यों लगाता है जब उसको सिस्टम की वर्थ क्लियर होती है। और यहाँ पे तो ये भी मसला नहीं है कि 50,000 लगाया और आपको वहां पे कोई 10-15 मिले, आपको तो 100% आपका रिटर्न मिलता है। तो फिर हम काम ना करें ना, तो इसमें हमारी मिस्टेक है, किसी दूसरे बंदे की मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं है। बस बाकी मिस रुखसाना, अगर आपने कुछ ऐड करना तो आप इनको ऐड कर दे। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, जो लोग न्यू अगर मेंबर्स ज्वाइन हुए होंगे ना, व्हाट्सएप सोशल मीडिया डीलिंग तो आप लोगों को बता दी कि हम लोगों ने फेसबुक से कैसे डील करना है, इंस्टाग्राम से। नॉन सर्कल पे थोड़ा सा बता देती हूँ, नॉन सर्कल पे आपने डीलिंग किस तरह से करनी है। नॉन सर्कल स्पेशली जो आपका होता है ना, ठीक है, आपको व्हाट्सएप के लिए डेली बेसिस और स्टेटस के लिए डेली बेसिस पे ना कंटेंट मिल जाता है। अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेटस के लिए भी कंटेंट डेली बेसिस पे मिल जाता है कि आप ये स्टेटस पे यूज करें। नॉन सर्कल में अगर आप लोगों का स्टार्टअप है ना, कभी आप लोगों ने खुद से सारा डील नहीं करना। कम अज कम भी अगर आपकी 3 से 4 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है ना, फिर आप इंडिविजुअली उनको डील करो। लेकिन स्पेशली नॉन सर्कल में आपने बिल्कुल डील नहीं करना। कोई भी आपका पर्सन इंटरेस्टेड होता है ना, उसको डायरेक्टली कॉल करवाएं अपलाइन से, ठीक है। फर्स्ट कॉल करवाएं, उसके बाद सारी डीलिंग वो करें, ठीक है। क्योंकि नॉन सर्कल में थोड़ा सा इशू ये बनता है कि वो लोग सीरियस नहीं लेते आपको, या कहते हैं हमें 1 लाइन में डिटेल बता दे। तो जो आपको कहे ना 1 लाइन में डिटेल बता दो या आप ही डील कर दो, नो। आप उनको कहीं हमारे सिस्टम पे काम करने के कुछ रूल्स हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे ना, हमारे सीनियर तभी काम स्टार्ट कराते हैं, वैसे नहीं करवाते। और लर्निंग पे मस्ट लेकर आओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर तो आप सीखने के लिए रेडी हो तभी आपका स्टार्टअप करवा सकते हैं, अदरवाइज सॉरी, ठीक है। तो पर्सन को आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है। आप लोग यहाँ पे कोई हम लोग फजूल काम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी लर्निंग पे मैक्सिमम फोकस करना है। और जो भी आपके पास डिटेल्स के लिए आता है, अगर स्टार्टअप है तो ऑफलाइन से कनेक्ट करवाएं, अदरवाइज फिर आप उसको खुद डील कर सकते हो तो खुद डील कर लें। लेकिन लर्निंग लाजमी करवाएं, ताकि पर्सन ज्वाइनिंग से पहले हर चीज क्लियर होगी ना, ज्वाइनिंग के बाद आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। बाकी तो अभी तक सारी यही डिस्कशन थी, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिस रुखसाना मीटिंग को एंड कर देते हैं फिर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड कर देते हैं।